Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपक कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आरएम स्टडी सर्कल में। और स्टूडेंट्स, आज आप देख पा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। मतलब 8.4 हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है आइडेंटिटीज से रिलेटेड इस एक्सरसाइज में हमें काफ़ी सारे मिलेंगे। तो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 देख पा रहे होंगे कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब साइन ए, सेक ए और टेन ए को कन्वर्ट करना है कॉट के टर्म में। कैसे कन्वर्ट करें अब आप देखिए, फर्स्ट का फर्स्ट। अब एक चीज बताइए, क्या हमारे पास एक आइडेंटिटीज है? ये देखिए, तो वी नो दैट, क्या हम लोग कह सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमको कॉट के टर्म में कन्वर्ट करना है और कॉसेक को साइन में बदला जा सकता है। अच्छा, ऐसा है तो अगर ऐसा है तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा? अगर ऐसा है तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? क्या हम लोग यहाँ पे अगर ध्यान दें तो इसको अगर उलटते हैं तो इधर ये भी उलट जाएगा, इसका रेसिप्रोकल तो इसका भी रेसिप्रोकल करना होगा। तो क्या होगा हमारा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, आगे बढ़े तो क्या होगा हमारा साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए तो साइन ए कॉट स्क्वायर ए के टर्म में आ गया, है ना सिंपल। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वाला अगेन। अब एक चीज़ बताइए, अब हम लोगों को कह रहा है कि सेक ए को कन्वर्ट करो कॉट के टर्म में। तो क्या सेक से रिलेटेड कोई आइडेंटिटीज है हमारे पास? तो हाँ है, तो लिखेंगे वी नो दैट। अरे यार एक चीज़ बताओ, ये विनोद कौन है? फेसबुक पे आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है विनोद की विनोदता। ये है क्या विनोदनी? कमेंट बॉक्स में बताना भाई, बड़ी परेशान है, कौन विनोद यार? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ओके, आगे बढ़े तो क्या हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए? क्या आगे बढ़े तो क्या हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या हम लोग 1 बाई कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं? क्या थोड़ा और आगे बढ़े तो इसको हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं तो एलसीएम 1 लेके कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। इम्प्लाई दैट देख के क्या लिख सकते हैं सेक ए इज इक्वल टू रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। इसको अगर फर्दर एक स्टेप और ले जाए तो रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई ये कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट कॉट ए। अब स्टूडेंट्स, हम लोगों को tan को कन्वर्ट करना है कॉट के टर्म में। बहुत सिंपल है, इससे सिंपल तो कोई था ही नहीं। आप देखें यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन को मैं यहाँ ले रहा हूँ। क्या आप रेसिप्रोकल रिलेशन नहीं जानते? tan ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉट ए जानते हैं? तो एक आपका हो गया ये आंसर, एक आंसर हो गया आपका ये, और एक आंसर हो गया ये, है ना सिंपल। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख पा रहे हैं कि आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग जानते हैं। वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 के बराबर होता है। इम्प्लाई दैट। आगे आप एक बात बताएं, क्या साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए नहीं होगा क्या? अगर आप इम्प्लाई दैट दें तो क्या साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए नहीं होगा क्या? अगर आप आगे बढ़ें, यहाँ देखें तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हम लोग सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या? क्या अगर हम आगे बढ़ें तो क्या साइन ए इज इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए नहीं लिख सकते क्या? आगे बढ़े तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट
सेक ए। ओके, अब साइन ए कन्वर्ट हो गया सेक ए में, सेक के टर्म में साइन कन्वर्ट हो गया ना। अब इसी तरीके से कॉस को करना है, इसी तरीके से टेन को। अब कैसे करेंगे, वो अगला स्टेप क्या होगा, अब हम लोग कॉस को कैसे करें कन्वर्ट, इस चीज को देखते हैं। चलिए, अब कॉस को कैसे करें सेक में कन्वर्ट, तो बहुत सिंपल है, कॉस ए इजकल टू 1/sec ए, होता ही है। अब tan को कैसे करें कन्वर्ट, tan ए इजकल टू क्या होता है, क्या साइन ए बाई कॉस ए होता है। लास्ट स्लाइड में आपने क्या देखा, क्या आया था वैल्यू साइन ए का, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 बाई सेक ए, और कॉस ए का वैल्यू क्या है 1/sec ए। ये और ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। एक बात बताइए, अगर कॉसेक ए के बारे में बोले तो क्या होगा 1/sin ए, तो साइन ए जो है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा सेक ए बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। अगर आप बात करें कॉट के बारे में, कॉट ए के बारे में, तो कॉट ए क्या होगा, कॉट ए हो जाएगा 1/tan ए, तो क्या हो जाएगा 1/रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। ओके, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं बहुत ही आसानी से आपने जितने भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको सेक के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, साइन को भी कर दिया, कॉस को भी कर दिया, टैन को भी कर दिया, सेक को भी कर दिया, कॉट को भी। अब एक बच्चा बोलता है कि सर सेक कहाँ गया, अरे भाई सेक तो सेक में है ही ना। आगे बढ़ते, अब आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अब ये बहुत सिंपल है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप बहुत आसान है, आप बना सकते हैं। थर्ड का फर्स्ट आप देखिए क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ओके, यहां पे आप एक चीज बताइए, कॉन्सेप्ट इनसाइट, एक चीज बताइए, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा। ओके, इतना पता है। आगे बढ़े, एक चीज बताइए, अगर आपसे कोई कहता है साइन 63 डिग्री, तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 27 डिग्री, आराम से लिख सकते हैं। 63 के जगह पे 90 माइनस 27 ईजिली लिख सकते हैं। ये कैसे हुआ, तो मेरी पिछली ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस को देखिए, क्लियर हो जाएगा। आप एक चीज बताइए, साइन 90 माइनस थीटा क्या कॉस थीटा होगा, तो यहां पे लिख सकते हैं कॉस 27 डिग्री लिख सकते हैं, आप देख पा रहे हैं आराम से। अब एक चीज बताइए, यहां अगर स्क्वायर होगा तो क्या यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, और अगर यहाँ स्क्वायर होगा तो क्या यहाँ स्क्वायर नहीं होगा। कितना सिंपल हो गया ना। अब मतलब कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। अच्छा एक चीज़ बताइए, कॉस 17 डिग्री दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना, तरीका क्या है, देखिए इन दोनों को जोड़िएगा 90 हो जाना चाहिए, इन दोनों को जोड़िएगा 90 हो जाना चाहिए। 17 और 73 90, इन दोनों को जोड़िएगा 63 और 27 90, 90 आ गया ना, यहाँ भी 90 आ गया ना। ऐसी स्थिति में जब भी मिले तो समझ जाना कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला क्वेश्चन है, और वहाँ पे इस तरीके से काम करना। एक बात बताओ, कॉस 17 डिग्री क्या होगा, कॉस इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 73 डिग्री, आराम से लिख सकते हैं। अब क्या इसको कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 73 डिग्री होगा, ये यहाँ आ जाएगा साइन 73। अब एक बात बताओ, यहाँ स्क्वायर तो यहाँ स्क्वायर, तो फिर यहाँ भी स्क्वायर। ओके, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ बताइए, तो क्या यहाँ पे कॉस स्क्वायर 17 के जगह पे हम लोग साइन स्क्वायर 73 डिग्री लिख सकते हैं प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ये एज इट इज़। बच्चे क्या करते हैं, दोनों को बदल देते हैं एग्जाम में। यहाँ पे गलती ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना, मैं ट्रिपल स्टार दे रहा हूँ यहाँ पे ध्यान रखना, दोनों को नहीं करना है कन्वर्ट। इस तरीके का क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इस तरीके का फॉर्मेट दिखे जब भी, तो समझ जाना कि दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना है, दोनों को कन्वर्ट नहीं करना है। अगर आप दोनों को कन्वर्ट करेंगे तो फिर फंस जाएंगे, फिर आपका ये साइन भी कॉस में हो जाएगा, ये साइन भी कॉस में हो जाएगा, तो फिर दोनों कॉस में आ जाएगा, कैंसिल ही नहीं होगा। आगे बात करें,
एक चीज़ आप बता दीजिए, और एक चीज़ और बता दीजिए, क्या आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये 1 की जगह, ये थीटा की जगह कोई एंगल हो सकता है, बस दोनों सेम होना चाहिए ना। ये दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। 17 डिग्री भी हो सकता है, यहाँ भी 17, यहाँ 73, तो यहाँ भी 73। ओके, वही चीज़ यहाँ पे अब आप लोग देख पा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, साइन 25 डिग्री कॉस 65 कॉस 25 साइन 65। क्या करें? किसी एक को आप कन्वर्ट करो, किसी एक को। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, साइन को रहने देते हैं एज इट इज, इस बार कॉस को कन्वर्ट करते हैं। देखो यहाँ पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, इन दोनों का सम 90 डिग्री है, यहाँ पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, इन दोनों का सम देखो 90 डिग्री है ना। तो आप इजीली ये चीज़ समझ सकते हो यहाँ पे कि जब भी ऐसा केस आए तो आप समझना कि कॉम्प्लीमेंट्री वाला क्वेश्चन है। तो आप इसको लिख सकते हो 90 - 25, बिल्कुल आप 65 के जगह पे 90 - 25 लिख सकते हो, बात एक ही है। प्लस अब आप देखिए कॉस को एज इट इज रहने दे, अब आप साइन को कन्वर्ट कर ले, साइन 90 - 25 आप कर सकते हो, ठीक है। ये 65 के जगह एज इट इज, यहाँ कॉस को बदल लिया, यहाँ साइन को बदल लिया। क्या होगा? कॉस को बदलेंगे तो साइन स्क्वायर में आ जाएगा, और साइन को बदलेंगे तो कॉस स्क्वायर में आ जाएगा। कहीं ना कहीं आइडेंटिटी है, आगे आकर के रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे हम लोग। साइन स्क्वायर 25 इंटू कॉस 90 - 25 क्या होगा? साइन 25, ओके, प्लस कॉस 25 इंटू साइन 90 - 25 क्या होगा? कॉस 25। तरीका आप ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं, यही दोनों फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आपको दे दिया था। आगे बात करें तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में स्क्वायर रिलेशन जो होता है ये वही है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थीटा की जगह वट एवर द वैल्यू इज, यहाँ पे हो जाएगा 1। ओके, तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। अब आते हैं नेक्स्ट। अब स्टूडेंट्स आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 1। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करें? यहां इन दोनों पहले उठाएं। अब यहां पे क्या होगा? ये भरना है, 4 ऑप्शन है उसमें से भरना है। सबसे पहले आप इसको उठाएं, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए क्या होगा? आप आगे बात करें तो 9 अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। आगे बात करें तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। 9 इंटू 1 9, तो इस जगह पे 9 आप भर सकते हैं। और ये जो है ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन बी है। ओके, आगे बढ़े तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं, पहले तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ओके, अगला स्टेप क्या होगा? 1 प्लस tan थीटा, तो tan थीटा की जगह क्या हम लोग लिख सकते हैं? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्या हम लोग सेक थीटा की जगह लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस थीटा। फिर यहाँ पे 1 प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा की जगह लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फिर माइनस कॉसेक थीटा की जगह देख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा। ओके, आगे बढ़े, अगला स्टेप क्या होगा हमारा? यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बाई 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे होगा एलसीएम कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम लेंगे साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ओके, अब आप देख पा रहे हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। आप कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए एज्यूम कर लें और इसको बी, तो देखें तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस तरीके का टर्म बन रहा है। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आगे यहां क्या होगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको स्प्लिट कर सकते हैं। क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे ध्यान से देखें आप, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 1 कैंसिल, क्या बचेगा? 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू
साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, आंसर आया 2। तो 2 जो है आपका ऑप्शन नंबर कितना है? सी, ऑप्शन नंबर सी है, यही आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स अब आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 लिखा है। पहले 3 को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करें हम लोग? सबसे पहले इसको उठाते हैं। अब अगला स्टेप क्या होगा? सेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस ए। टेन ए को क्या लिख सकते हैं? साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन ए क्या होगा? बात करें तो यहाँ पे एलसीएम अगर हम लोग कॉस ए ले लें तो क्या होगा? 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे क्या होगा? 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए क्या होगा? 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए होगा ना। ये क्या होता है? इसकी वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। कॉस ए से ये स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा? कॉस ए बचा। क्या कॉस ए ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। कैसे करेंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 को? तो आपको नोट डाउन करना है पहले 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एक बार बताइए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। ओके, कॉसेक स्क्वायर ए ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए नीचे आएगा तो कॉस स्क्वायर ए। ये क्या हो जाता है? ये जो चीज है किसके बराबर होती है? साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए के बराबर होती है। ओके, तो यहां से ये ऑप्शन नंबर कितना हो गया हमारा? डी हो गया। ये भी ऑप्शन नंबर डी हो गया। ओके, देख पा रहे हैं यहां पे? इसमें भी ऑप्शन नंबर डी, इसमें भी ऑप्शन नंबर डी। अब आगे आते हैं। अब हम लोगों का मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। आप क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। इसको कैसे बनाएंगे? तो ये रहा आपका क्वेश्चन, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, आप एलएचएस लिखें, एलएचएस लिखें। एलएचएस क्या है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अगला स्टेप क्या होगा? कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इस पूरे का तो अभी ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर ही रहने दो। अगला स्टेप, एलसीएम ले लो साइन थीटा, क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा। अभी इसका स्क्वायर है, स्क्वायर ही रहने दो। ये अगला स्टेप क्या होगा? 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब इसका अलग स्क्वायर करो, साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज आप बताओ, क्या हम लोग अगला स्टेप में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो पहले ऊपर वाले को एज इट इज लिख देंगे बाई, क्या हम लोग इसको 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है ऊपर में तो कट जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? आरएचएस के बराबर हो जाएगा। ओके, आप देख पा रहे हैं? तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, प्रूव्ड, सिंपल। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब स्टूडेंट्स आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 2, 5 का 2 है ये। ओके, कॉस ए प्लस 1 प्लस बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, इसको प्रूफ करना है 2 सेक ए के बराबर। कैसे करें? एलएचएस यहां मैंने लिखा। ऐसे क्वेश्चन में सीधा एलसीएम लीजिए। जब भी दिखे कि इसका रेसिप्रोकल ये है ना, तो सीधा एलसीएम लीजिए, आपका खुद आधा काम हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा? ऊपर कॉस स्क्वायर ए प्लस इधर क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ओके, आगे बढ़े। अगर आप आगे देखें तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो 2 साइन ए। ओके, ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है 1 प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए।
2 प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। बात करें तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 2 बाई कॉस ए बराबर 2 सेक ए। ओके, यही हो गया प्रूव्ड, यही तो है आरएचएस के बराबर। लिख सकते हैं देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। अब स्टूडेंट्स आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 3 क्या करें इसको tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसको प्रूव करना कैसे करें। सिंपली आप जानते हैं आप कोसेंट रिलेशन tan थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ओके, यहां पे देंगे प्लस बीच में कॉट थीटा क्या होगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, देख पा रहे हैं। अगला स्टेप देखिए, बहुत ही आसान है, बस आपको करते जाना है, हिम्मत नहीं हारना है बीच में। क्या होगा यहां पे एलसीएम लेंगे 1 तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यहां पे कर देंगे प्लस, हिल गया। तुम लोग काहे बोलता है यार, सब आवाज आता है, तुम ध्यान से सुनना, सब आवाज आता है। तुम लोग जितना बोलता है सब, एक आवाज नहीं गैप होता है। आगे अगर हम बात करें तो अगला स्टेप क्या होगा इसके बाद कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई यहां पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, इसका अगला स्टेप ध्यान से देखिएगा। इसका अगला स्टेप क्या होगा देखिएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा और ये वाला जब साइन ऊपर जाएगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाई कॉस थीटा के बगल में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, प्लस इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मैं एक चीज आपको यहां पे बताना चाहूंगा, जब भी आपको इस तरीके का कुछ मिले एक्स बाई वाई बाई ए बाई बी तो आप समझना एक्स बाई वाई इंटू बी बाई ए। एक एक चीज बेसिक मैं बताते चलूंगा आपके साथ। आगे बात करें तो अगला स्टेप क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा, यहां पे प्लस की जगह करो माइनस, क्यों कर रहे हैं माइनस अभी समझ आएगा। बाई साइन थीटा इंटू यहां पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करेंगे, इसको उलट देंगे। ओके, आगे बात करें तो क्या होगा 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारे पास, यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स आप लोग यहां पे ध्यान से देखिए, इसको मैं थोड़ा सा इधर से लिखता हूं 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा, यहां पे अगर आप देखें तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये क्या हो जाएगा एलसीएम, ये आपका आ जाएगा साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा। अब इसका अगला स्टेप हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट्स अब यहां पे आप देख पा रहे हैं इसके आगे का स्टेप हमारा क्या होगा। इसके आगे के स्टेप को समझने से पहले आप मुझे एक चीज बताइए, क्या आप जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी फिर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है। अब आप एक बात बताइए, क्या यहाँ पे साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा के जगह पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे आप बताइए क्या आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या आप लिख सकते हैं आराम से, देख पा रहे हैं। अब एक चीज बताइए, क्या आप यहाँ पे साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और क्या यहाँ पे इसके जगह पे आप 1 लिख सकते हैं,
1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या इस वैल्यू को हम यहां पे रिप्लेस कर दें इस जगह पे? तो कर देते हैं ना। 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा की जगह पे ये वाला वैल्यू डालते हैं। क्या होगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देख पा रहे हैं, बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये था आपका कॉन्सेप्ट इनसाइट इस तरफ, ये था आपका कॉन्सेप्ट इनसाइट। ओके, बात करें तो क्या ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो क्या होगा? 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अगला स्टेप क्या होगा? 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, बचेगा 1। तो 1 बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा प्लस 1। क्या हम इसको लिख सकते हैं? 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यही ना RHS के बराबर था, यही तो प्रूफ करना था। अब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स हम लोग यहां पे देख पा रहे हैं, इसको यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 का 4 है, LHS उठाएंगे 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इज इक्वल टू, क्या हम लोग 1 प्लस सेक ए को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई कॉस ए, मतलब कि जहाँ भी सेक ए है वहाँ पे 1 बाई कॉस ए कर देते हैं। क्या हम लोग इसका अगला स्टेप में यहाँ पे ऊपर वाले को देखो, आप यहाँ पे मैं हाथ रख देता हूँ, ऊपर वाले को देखो, 1 और कॉस ए एलसीएम लेंगे तो क्या यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अगर कॉस ए एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा बाई 1 बाई कॉस ए हो जाएगा। कॉस ए कैंसिल, तो क्या यहाँ से हम लोगों के पास 1 प्लस कॉस ए बच गया। एक बात आप बताइए, क्या हम लोग इसमें 1 माइनस कॉस ए से बाई 1 माइनस कॉस ए से गुना और भाग कर सकते हैं? 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, ये ऐसे भी कैंसिल होगा, तो बात वही है, इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब एक चीज बताइए, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है बाई 1 माइनस कॉस ए। एक चीज बताइए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये क्या होगा? साइन स्क्वायर ए होगा, साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। ओके, बात करें तो ये किसके बराबर होगा? RHS। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन क्या है? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ओके, यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके, ये जो आइडेंटिटी दिया हुआ है इसका इस्तेमाल करके बनाना है। अच्छा, तो यहाँ पे अब क्या चाहिए? कॉसेक और कॉट चाहिए। कॉसेक और कॉट अगर चाहिए तो आपको क्या करना होगा? इसमें साइन से डिवाइड करना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप साइन से डिवाइड करें, इधर भी साइन ए से डिवाइड करें और डिनोमिनेटर में भी। कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए इज इक्वल टू, एकदम आराम से समझ लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। अब इसको स्प्लिट करिए, कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए बाई कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए कॉस ए बाई साइन ए। यहाँ से देखते हैं, साइन साइन कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए बाई, यहाँ भी हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ओके, थोड़ा सा सीधा करो, इसको हम लोग ऐसे लिखते क्या?
कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1। ओके, और नीचे वाला एज इट इज रहने दो, नीचे वाले को जैसे मन वैसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले को ऐसे ही रहने दो, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ओके, क्या आप एक चीज बता सकते हैं, यहां पे हम लोग इस 1 के जगह पे, इस 1 के जगह पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, क्या हम लोग इसको ब्रैकेट में डालें और इस 1 के जगह पे माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या? बाई नीचे वाला एज इट इज, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए लिख सकते हैं क्या? यहां पे ध्यान से देखें आप, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप देख पा रहे होंगे मैंने कुछ नहीं किया, इस 1 के जगह पे ये डाला कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, क्योंकि इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ देखिए कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये कॉट स्क्वायर इधर आएगा तो कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू 1। बस समझते जाइए, देखते जाइए, आगे बढ़े। एक चीज बताइए, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉसेक ए माइनस कॉट ए, एकदम आराम से लिख सकते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़ें, डिनोमिनेटर एज इट इज कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ओके, आगे बढ़े, समझते जाइएगा ध्यान से। क्या कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए दोनों में है, कॉमन ले लें, कॉसेक ए प्लस कॉट ए अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहां पे बचेगा बच्चों 1 माइनस, यहां पे बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। मैं एक भी स्टेप नहीं छोड़ने वाला ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, क्या हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और क्या इसको अगर हम लोग लिख दें 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए बाई, ये हो जाएगा आपका कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ओके, देखिए तो कॉट ए प्लस में, कॉसेक ए माइनस में, ये 1, अच्छा ये तो पूरा सेम है, कट जाएगा, तो क्या बचा आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू, यही तो RHS था, यही तो प्रूव करना था आपको। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। अब स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 6, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan है ना। मैंने LHS पहले ही लिख लिया। अगला स्टेप क्या होगा, तो आप बताइए 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, ऐसी स्थिति में कंजुगेट से गुना करना, रूट को थोड़ा लंबा कर दो, 1 प्लस साइन ए, साइन बदल के, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, साइन बदल के ऊपर नीचे गुना कर देना। अगला स्टेप क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा बाई 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगला स्टेप क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर ए, होगा कि नहीं होगा। अगला स्टेप क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट हटा, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, इसको स्प्लिट करिए 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस ए सेक ए, साइन ए बाई कॉस ए क्या हो जाएगा tan ए, यही ना आपका RHS के बराबर है। Therefore LHS is equal to RHS proved। अब आगे आए बच्चों, अब देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 7, क्या यहाँ पे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, यही प्रूव करना है। कैसे करें, यहाँ पे मैंने LHS पहले ही लिख दिया। आगे देखिए, ऊपर में न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉमन है तो क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में देखें तो क्या कॉस थीटा कॉमन है, इन दोनों में कॉस थीटा कॉमन है,
2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला स्टेप क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू 1 के जगह पे क्या आप चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, -2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, अगर आप चाहें तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और इस -1 की जगह, -1 की जगह क्या माइनस और ब्रैकेट में 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? अगर लिख सकते हैं तो एक चीज बताइए, इसको आप ब्रैकेट में डाल दीजिए इस तरीके से, क्या होगा यहां से एक चीज बताइए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। यहां पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, बाई यहां पे क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आगे टैन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात करें तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया टैन थीटा, ये हो गया RHS, ओके। आगे बात करें तो देयरफॉर LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अब स्टूडेंट्स आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 8, साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करें, तो LHS हमने पहले लिख दिया है। आप देखिए ये क्या है, ये a प्लस बी के फॉर्म में है, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज बताइए साइड में, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। इसी चीज का हम लोग इस्तेमाल यहां पे करेंगे। अब हम लोग इसको स्प्लिट करते हैं, क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, ओके, प्लस कॉस स्क्वायर ए, अब इसको स्प्लिट करते हैं, प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। एक चीज आप बता दो मुझे, क्या साइन ए इंटू कॉसेक ए के बारे में आप जानते हो? ये होता है साइन ए इंटू कॉसेक ए होता है 1 बाई साइन ए, साइन ए कैंसिल, ये होता है 1। उसी तरीके से कॉस ए इंटू सेक ए, ये होता है कॉस ए इंटू सेक ए के जगह पे 1 बाई कॉस ए कैंसिल इज इक्वल टू 1। मतलब कि ये वाला जो पोर्शन है 1, ये वाला जो पोर्शन है 1, तो क्या बचा यहाँ 2 बचा, यहाँ भी 2 बचा। एक चीज और बताइए, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, 1 होगा। तो ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए की जगह मैंने डाला 1 प्लस इसके जगह पे मैंने डाला 2 प्लस फिर इसके जगह पे डाला मैंने 2 प्लस बचा क्या क्या बाबू, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, है ना, यही बच गया। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। तो एक चीज बताइए, 2 2 4 और 1 5 प्लस क्या कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए? क्या हम लोग सेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए? सिंपल है, कुछ नहीं है। कॉसेक को हमने लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को हमने लिखा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, ओके। अब क्या हो जाएगा, 5 और 1 6 और 1 7, 7 प्लस इसको सीधा करके लिख देते हैं टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही तो है हमारा RHS, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। आगे बढ़े, यहां पे क्वेश्चन है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई टैन ए प्लस कॉट ए। इसको प्रूव करना है LHS RHS। तो मैंने LHS लिख लिया, अब मैं इसको प्रोसीड करता हूँ। आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, कॉसेक ए माइनस साइन ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक ए ब्रैकेट बंद, सेक ए माइनस क्या हम लोग कॉस ए को लिख सकते हैं 1 बाई सेक ए लिख सकते हैं। आगे बढ़ें तो क्या हम इसको यहाँ एलसीएम ले करके इसको लिख सकते हैं ऐसा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई कॉसेक ए ब्रैकेट बंद।
क्या यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेकर के सेक ए एलसीएम लेकर के क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्या हम लोग एक चीज़ जानते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए बाई कॉसेक ए। क्या हम लोग एक चीज़ जानते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है, टैन स्क्वायर ए बाई सेक ए। क्या हम लोग एक चीज़ जानते हैं क्या, कॉट स्क्वायर ए इंटू टैन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, 1 बाई कॉसेक ए इंटू सेक ए। क्या हम लोग एक चीज़ जानते हैं क्या, कॉसेक के ऊपर जाएगा तो बनेगा साइन ए, सेक के ऊपर जाएगा तो बचेगा कॉस ए। ओके, यहाँ से तो अभी आरएचएस का रास्ता नहीं दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड को फिर से उठाते हैं हम लोग। राइट हैंड साइड क्या है ये, 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए क्या हो जाएगा, 1 बाई टेन ए क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉट ए क्या होता है, कॉट ए क्या होता है, कॉस ए बाई साइन ए। आगे बढ़े, यहाँ पे अगर ऊपर 1 को रहने दो, नीचे वाले को देखो आप, सिर्फ नीचे वाले को देखो, इसको देखो, यहाँ पे क्या होगा, कॉस ए इंटू साइन ए, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये जो कॉस ए इंटू साइन ए ये ऊपर जाएगा तो कॉस ए इंटू साइन ए हो गया, और बाई साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1, तो ये इसको सीधा करके लिख दो, साइन ए इंटू कॉस ए। देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए आपका एलएचएस भी क्या आ गया, साइन ए इंटू कॉस ए, आरएचएस भी क्या आ गया, साइन ए इंटू कॉस ए। तो लिख देते हैं ना, देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। प्रूव्ड है ना, सिंपल। अब स्टूडेंट्स आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 10, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। यहाँ पर देख करके कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज क्यों नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे 3 3 है, 3 3 है तो कुछ नहीं, इसको भी बराबर करो टेन स्क्वायर ए के और इसको भी बराबर करो टेन स्क्वायर ए के, बात खत्म। आप उठाओ एलएचएस, क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। 1 प्लस टेन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर है, बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर है, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए होता है, कॉसेक स्क्वायर क्या होता है, 1 बाई साइन स्क्वायर होता है। देखे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ऊपर गया, बाई कॉस स्क्वायर ये क्या होगा, टेन स्क्वायर होगा ना। मैंने आपको बताया था कि अगर x बाई वाई बाई ए बाई बी रहे, आप लिखना x बाई वाई इंटू बी बाई ए, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे। अब उठाओ आरएचएस को, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए। ओके, इसका स्क्वायर कीजिए, क्या होगा, 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए बाई 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए, इस पूरे का होल स्क्वायर। आगे बढ़े, यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं आप, एलसीएम ले लो, इधर भी नीचे वाले में भी एलसीएम, तो क्या हो जाएगा ये, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर ए। ओके, अगला स्टेप देखो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं क्या, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए। आप एक चीज बताओ मुझे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। अच्छा एक चीज बताओ, b माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, ये क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab या 2ba। देखो तो दोनों सेम है ना, 2ab माइनस में और ये दोनों प्लस में, मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कहीं ना कहीं b माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर होता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखो तो कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर और यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर, तो साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर जो होगा ये कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कॉस ए
माइनस साइन ए इसका होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए बाई ये हो जाएगा इसको भी लिख दो कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए, कैंसिल आउट हुआ, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, ये भी टेन स्क्वायर ए के बराबर, ये भी टेन स्क्वायर ए के बराबर, यहां पे देख सकते। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व, और इसके साथ ही आपका ये एक्सरसाइज सॉल्व। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना प्यार इसी तरह हमारे चैनल के साथ बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।